हाय हेलो चलाए साउंड पे। बहुत आगे तक निकल गए थे। आज हम लोग इसको द एंड की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा रह जाएगा फिर भी हम करेंगे उसके। सबसे पहले कल उस वीडियो में मैंने अब आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग जो बात करेंगे वो वेवलेंथ की बात करेंगे, हम लोग वेलोसिटी की बात करेंगे, एम्पलीट्यूड की बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे, लाउडनेस और श्रिलनेस की बात करेंगे। तो सॉफ्ट साउंड क्या होता, लाउड साउंड क्या होता, हम इसकी बात करेंगे। सबसे एक एक करके बात करते हैं कि साउंड, आप तो ये जानते हो कि ट्रांसमिटेड होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सबसे पहला वेव लेंथ क्या होता है जिसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। वेव लेंथ वैसे डायग्राम बना के तो मैंने बता दिया था, लेकिन डिफाइन भी कर दें। ये वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है? डिस्टेंस बिटवीन टू, कंस्टिट्यूटिव लिख सकते हैं आप, सक्सेसिव लिखें यानी कि उसके बाद वाला, हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। टू सक्सेसिव कंप्रेशन जो कंपेयर, वो दबाव बना, कंप्रेस करने के बाद कंप्रेशन और रेयरिफिकेशन, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट वेवलेंथ के बाद हमारा होता है एम्पलीट्यूड, यानी कि मीन पोजीशन से कितना वो दूरी और कितना नीचे गया, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्ले अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या डाउनवर्ड में जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसको मैक्सिमम लिख दो यहां पर ब्रैकेट में, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसको कहेंगे द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैक्सिमम होना चाहिए वो, मैक्सिमम ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल। किससे? पार्टिकल का कहां से? फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से कितना दूर, मीन पोजीशन से कितने दूरी पे ये कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की तीव्रता। हिंदी वाले इसको साउंड की तीव्रता कहते हैं। ये निर्भर करता है अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग इन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितने अमाउंट में साउंड एनर्जी पास किया एक यूनिट एरिया से, तो क्या लिखेंगे इसको? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है जब साउंड आप सुनते हो तो एकदम से ज्यादा या कम, कभी कभी एकदम बिल्कुल मंदा साउंड आता है, तो वो निर्भर करता है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज द amount of sound passing through unit area
इन यूनिट टाइम, यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में कितना साउंड एनर्जी का अमाउंट साउंड एनर्जी वहां से पास किया, वो इंटेंसिटी कहलाएगा। अब देखिए क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है। ये डिस्टेंस मतलब डिस्टिंग्विश टू साउंड, प्लीजेंट एंड नॉइज। ये क्वालिटी का मतलब हुआ, क्वालिटी ऑफ साउंड इज डिपेंड अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी, हाई पिच, लो पिच, उस पर निर्भर करेगा। इसके बाद हमें पहले वेलोसिटी की बात करें। वेलोसिटी जिसको हम लोग, ये v नहीं है न्यू है, ये v की तरह लिखते हैं, v से थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, इसको हम कहते हैं न्यू। नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ कंप्लीट, पूरा वेवलेंथ, ऐसा नहीं कि रेडिफिकेशन हुआ कंपैरिजन में नहीं गए, कंप्लीट होना चाहिए। नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेंथ इन, और ये बहुत ज्यादा नहीं, यूनिट टाइम में, इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना वेवलेंथ क्रिएट हुआ वो कहलाएगा हमारा, क्या कहते हैं, ये वैलेंसी। अब देखिए वैलेंसी जो होता है ना, मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। वैलेंसी, वेलोसिटी सॉरी, म्यू इज इक्वल टू वेवलेंथ, दैट मीन्स लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा यानी कि वेवलेंथ दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता। अब देखिए लाउडनेस, लाउडनेस में क्या होता है, लाउड साउंड जो होता है ना उसमें एम्पलीट्यूड बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई साउंड का वेव है कुछ इस तरीके से, तो ये कहलाएगा लाउड, ये लाउड है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ। और सॉफ्ट साउंड में क्या होता है, छोटा छोटा लेकिन ज्यादा, ये हमारा सॉफ्ट यानी इसकी श्रिल हो गया, सॉफ्ट साउंड। सुनने की जो हमारी एबिलिटी होता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ, रेंज ऑफ क्या, ऑडिएबल साउंड, रेंज ऑफ ऑडिएबल, ऑडिएबल मतलब सुनने योग्य। ऑडिएबल साउंड इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज HZ। ये HZ हर्ट्ज जो है ना इसका यूनिट है, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो रेंज होता वो कहलाता है क्या, ऑडिएबल साउंड। अब मान लीजिए ये हमारा साउंड का एक ग्राफिंग हम करके रखें, ये हमारा पॉइंट है 20 HZ और ये पॉइंट है 20 KHZ। तो बेटा 20 से इधर ये हमारा होगा ऑडिएबल, ये ऑडिएबल साउंड है, और इधर वाला जो साउंड होगा ये कहलाता है इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड 20 हर्ट्ज से कम, इंफ्रा साउंड। क्या कहलाएगा, इंफ्रा साउंड या इंफ्रासोनिक भी बोल लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड। और जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो अल्ट्रासोनिक, वो क्या कहलाता है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड
ये जो अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड सुनने की एबिलिटी, जो छोटा बच्चा बेबी जब बॉर्न होता है, न्यू बेबी बॉर्न बेबी जो है ना, उसको इंफ्रासाउंड सुनने की एबिलिटी होती है। एलिफेंट में इंफ्रासाउंड भी सुन लेता है, व्हेल इंफ्रासाउंड सुन लेता है। लेकिन ज्यों ज्यों बच्चा ग्रो करने लगता, उसकी बोन्स मजबूत होने लगता, वो ऑडिएबल साउंड को ही सुन पाएगा। अल्ट्रासाउंड में एबिलिटी होता है कि वो फोटोग्राफिक प्लेट पे इमेज बना दे, फोटोग्राफिक प्लेट पे अपना इमेज बना लेता है, और वो जो इमेज है वो आपका यूज भी करते हैं मेडिसिन के पर्पस में, आपके डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड, इंटरनल बॉडी का ऑर्गन्स को फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, नट बोल्ट में इंटरनल डिफॉल्ट फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, बैट अपना प्रे पकड़ने के लिए, शिकार को पकड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज करता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी एक टॉपिक और बात करते हैं, वो है इको। इको क्या है? रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड इको। इको, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन एको होता है, एको, एको। द रिफ्लेक्टेड साउंड इज कॉल्ड एको। ये रिफ्लेक्टेड साउंड, पहाड़ों पे चले जाओ, अपना नाम बोलो, वहां से भी तुम्हारा ही नाम का आवाज होगा। हिंदी वाले इसको कहते हैं प्रतिध्वनि, अपनी ही ध्वनि दोबारा सुनाई दे। और इसके लिए कम से कम जो ऑब्स्टिकल यानी रुकावट जहां से होगा, जहां से साउंड टकरा के वापस आएगा, वो कम से कम हमारा 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको सब्सक्राइब, जो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बार बार देखोगे। बाकी आपका जो मर्जी हो करो, अच्छा लगे अंगूठा भी ऊपर कर दो। कोई डिफिकल्टीज हो, कुछ नया चीज पूछना हो, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं बाकी के सारे अदर टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में। तब तक बाय।